नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका डिस्कवर विद निखिल में। आज की दुनिया कैसी है? फास्ट, इंस्टेंट। हमें 2 मिनट्स नूडल्स चाहिए, 10 मिनट्स ग्रॉसरी और ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। हम ट्रैफिक में इम्पेशेंट होते हैं, स्लो इंटरनेट पर फ्रस्ट्रेट होते हैं और अगर कैरियर में ग्रोथ धीरे हो तो एंशियस हो जाते हैं। इम्पेशेंस यानी अधीरता हमारी लाइफ का डिफ़ॉल्ट मोड बन गया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है यह नीड फॉर स्पीड हमें इमोशनली और मेंटली कितना महंगा पड़ रहा है? स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट, ये सब इसी इम्पेशेंस की देन है। यही वो टॉपिक है जिसे एम.जे. रायन ने अपनी लाइफ चेंजिंग किताब द पावर ऑफ पेशेंस में एक्सप्लोर किया है। रायन कहती हैं, पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। पेशेंस एक सुपर पावर है। ये हमें पीस, बेटर रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। ये हमें सिखाती है कि लाइफ एक मैराथन है, 100 मीटर स्प्रिंट नहीं। और आज की इस वीडियो में हम इस खूबसूरत किताब को चैप्टर वाइज समझेंगे, अपने जाने पहचाने स्टाइल में। इस जर्नी को और रिलेटेबल बनाने के लिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक फिक्शनल कैरेक्टर, रोहित। रोहित 28 साल का एक ग्राफिक डिज़ाइनर है जो फास्ट पेस स्टार्टअप में काम करता है। हम देखेंगे कि इस किताब के आइडियाज़ उसे इंस्टेंट की दुनिया में पेशेंस की पावर को रीडिस्कवर करने में कैसे हेल्प करते हैं। चैप्टर 1, द गिफ्ट ऑफ परसिस्टेंस, मतलब लगे रहने की ताकत। रायन कहती हैं, पेशेंस का सबसे पहला और सबसे बड़ा गिफ्ट है परसिस्टेंस। आज की दुनिया में हम मानते हैं कि सक्सेस के लिए टैलेंट या इंटेलिजेंस सबसे ज़रूरी है, लेकिन रायन रिसर्च का हवाला देकर कहती हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस में परसिस्टेंस इंटेलिजेंस से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉल्ट डिज्नी को 300 से ज़्यादा बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया था। जॉर्ज लुकस की स्टार वॉर्स को कई स्टूडियोज़ ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो लगे रहे, पेशेंटली अपने विजन पर काम करते रहे और इतिहास रच दिया। पेशेंस हमें स्टिक टू इटनेस देती है, यानी किसी भी मुश्किल के बावजूद टिके रहने की हिम्मत। ये हमें समझाती है कि महान चीज़ें रातों रात नहीं बनती, इट टेक्स टाइम। रोहित एक ब्रिलियंट डिज़ाइनर है। उसने एक पर्सनल प्रोजेक्ट, एक मोबाइल ऐप का डिज़ाइन शुरू किया है। वो 2 हफ्ते तक फुल जोश में काम करता है, लेकिन जब उसे कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो सोचता है शायद ये आइडिया ही बकवास है, मुझसे नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर एक नए एक्साइटिंग आइडिया के बारे में सोचने लगता है। उसे कंप्यूटर में ऐसे 10 अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट पड़े हैं। एक दिन अपने सीनियर डिज़ाइनर मिस्टर शर्मा से बात करते हुए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है। मिस्टर शर्मा, जो इंडस्ट्री में 20 साल से हैं, मुस्कुराकर कहते हैं, रोहित, टैलेंट इज कॉमन, व्हाट्स रेयर इज द पेशेंस टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। तुम्हारा हर आइडिया ब्रिलियंट है, पर तुम उसे पकने का टाइम नहीं देते। रोहित को एम.जे. रैन की बात याद आती है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। वो आदत से मजबूर है। वो चाहता है उसका आइडिया तुरंत एक सक्सेसफुल ऐप बन जाए। उसे समझ आता है कि उसकी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, पेशेंस की है। वो डिसाइड करता है कि अब वो नए आइडियाज़ के पीछे नहीं भागेगा। वो अपने पुराने ऐप प्रोजेक्ट को दोबारा खोलेगा और उसे कंप्लीट करेगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। He chooses persistence over the temptation of a new beginning. Chapter 2, The Gift of Serenity, मतलब मन की शांति। रायन कहती हैं कि पेशेंस एक उफनाती नदी की तरह नहीं, बल्कि एक शांत झील की तरह है। इम्पेशेंस हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे हम एंशियस, इरिटेबल और रिएक्टिव हो जाते हैं। पेशेंस ऑन द अदर हैंड हमें शांति देती है। जब हम पेशेंट होते हैं तो हम मुश्किल सिचुएशन में भी कामली रिएक्ट करते हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं और अपनी इमोशनल एनर्जी को बचाते हैं।
पेशेंट लोग रॉक सॉलिड होते हैं। लाइफ के तूफानों में भी वो अपना बैलेंस नहीं खोते। दिस सेल्फ पोजेशन इज अ सुपर पावर। रोहित मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। ट्रेन लेट है और अंदर खचाखच भीड़ है। हर कोई फ्रस्ट्रेट है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है, चिल्ला रहा है। रोहित को भी गुस्सा आ रहा है। उसका प्रेजेंटेशन है और वो लेट हो रहा है। उसका मन कर रहा है वो भी चिल्लाए, लेकिन फिर वो एक कॉर्नर में बैठे हुए एक ओल्ड मैन को देखता है। वो आदमी शांति से किताब पढ़ रहा है, जैसे उसे बाहर के कियोस्क से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। रोहित हैरान हो जाता है। वो सोचता है, इस आदमी के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? द आंसर इज पेशेंस। रोहित एक डीप ब्रेथ लेता है। वो खुद से कहता है, मेरे गुस्सा करने से ट्रेन जल्दी नहीं चलेगी, मैं सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। वो अपने फ़ोन में एक पॉडकास्ट लगा देता है। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो प्रेजेंटेशन के बारे में सोचना बंद कर देता है और पॉडकास्ट में खो जाता है। जब वो स्टेशन पहुंचता है तो उसका माइंड सरप्राइजिंगली काम और फ्रेश होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि पेशेंस का मतलब सिचुएशंस के आगे हार मान लेना नहीं, बल्कि उन चीज़ों पर एनर्जी वेस्ट ना करना है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। चैप्टर 3, द गिफ्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार करने की शक्ति। रायान कहती हैं, लाइफ अनफेयर है। इसमें प्रॉब्लम्स, डिसअपॉइंटमेंट्स और ट्रेजेडीज आएंगी। पेशेंस का मतलब यह नहीं है कि हम इन चीज़ों को लाइक करना है। पेशेंस का मतलब है एक्सेप्टेंस। यह स्वीकार करना कि लाइफ इम्परफेक्ट है और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। इम्पेशेंस इज अ रेजिस्टेंस टू व्हाट इज। हम चाहते हैं कि लाइफ हमारे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता तो हम सफ़र करते हैं। एक्सेप्टेंस इस रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देती है। इट डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स सेविंग योर एनर्जी फॉर द थिंग्स यू कैन कंट्रोल। काहिल गिब्रियान ने कहा है, When I planted my pain in the field of patient, it bore fruit of happiness. रोहित को 6 महीने पहले एक प्रमोशन मिलना था, जिसका वो हकदार था, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से वो प्रमोशन उसके जूनियर को मिल गया। रोहित इस बात को लेकर बहुत बिटर और एंग्री है। वो हर किसी से इसकी शिकायत करता है। इस बिटरनेस का असर उसे काम और हेल्थ पर पड़ रहा है। एक दिन उसकी दोस्त माया उससे कहती है, रोहित, आई नो इट वॉज अनफेयर, बट यू आर लेटिंग इट डिस्ट्रॉय यू। तुम उस एक बात को पकड़ कर बैठे हो। यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। रोहित को माया की बात चुभती है, लेकिन रात में वो सोचता है, माया आखिर सही कह रही है। मेरे गुस्सा करने से पास्ट तो नहीं बदलेगा, मैं सिर्फ अपने प्रेजेंट को खराब कर रहा हूँ। अगले दिन वो ऑफिस में उस जूनियर को जेन्युइनली कॉन्ग्रेचुलेट करता है। यह मुश्किल था, पर ऐसा करते ही उसे लगता है जैसे उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया हो। एक्सेप्टेंस ने उसे आज़ाद कर दिया था। उसने डिसाइड किया कि अब वो इस इंसिडेंट को अपनी सक्सेस की कहानी का एक चैप्टर बनाएगा, नॉट द होल बुक। चैप्टर 4, द गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ, मतलब अच्छी सेहत। इम्पेशेंस का सीधा कनेक्शन हमारी हेल्थ से है। जब हम इम्पेशेंट होते हैं तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और मसल टेंस हो जाती है। अगर ये आदत बन जाए तो ये हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और एंजाइटी डिसऑर्डर्स जैसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम को जन्म देती है। पेशेंट ऑन द अदर हैंड इज़ लाइक अ मेडिसिन। ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम करती है, स्ट्रेस को कम करती है और हमारी ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करती है। रायन इसे द पॉज दैट रिफ्रेशेस कहती हैं। रोहित को पिछले कुछ महीनों से
हेडेक और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर कहता है जो रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, इट्स प्रोबेबली स्ट्रेस रिलेटेड। रोहित हैरान है, उसकी लाइफ में कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं है। फिर वो नोटिस करना शुरू करता है उसे हर छोटी बात पर फ्रस्ट्रेशन होती है। स्लो वाईफाई, ट्रैफिक जैम, फूड डिलीवरी में 10 मिनट की देरी, वो हर वक्त एक लो लेवल इरिटेशन में रहता है। उसे रियलाइज होता है कि डॉक्टर सही था। उसका स्ट्रेस किसी एक बड़ी चीज से नहीं बल्कि दिन भर की हजारों छोटी छोटी इम्पेशंस की मोमेंट से आ रहा था। He was literally making himself sick. रोहित एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करता है। जब भी उसे इम्पेशंस फील होती है, वो 3 गहरी सांसें लेता है। वो खुद से कहता है इट्स नॉट अ बिग डील। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगती है। 2 महीने बाद उसके हेडेक्स और एसिडिटी जैसे गायब हो जाते हैं। He learns that patience is not just a virtue, it's a health hack. चैप्टर 5 द गिफ्ट ऑफ बेटर डिसीजंस, मतलब बेहतर फैसले। इम्पेशंस हमें शॉर्ट साइटेड बनाती है। हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और इसके लिए हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। इम्पेशेंट होकर लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग हो या गुस्से में भेजा गया एक ईमेल। पेशेंस हमें पॉज करने का मौका देती है। ये हमें सिचुएशन को एनालाइज करने, इंफॉर्मेशन गैदर करने और अपने इमोशंस को शांत करने का टाइम देती है। अ पेशेंट माइंड इज ए क्लियर माइंड, और क्लियर माइंड ही अच्छे डिसीजंस ले सकता है। रोहित को एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। क्लाइंट लास्ट मिनट पर बहुत सारे चेंजेस मांगता है। रोहित फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसका मन करता है कि वो क्लाइंट को एक एंग्री ईमेल लिखे कि दिस इज अनप्रोफेशनल, लेकिन फिर वो रुक जाता है। वो सोचता है अगर मैंने गुस्से में ईमेल भेज दिया तो क्या होगा। क्लाइंट नाराज हो जाएगा, कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी और शायद फ्यूचर बिजनेस भी ना मिले। रोहित ईमेल नहीं भेजता। वो एक कप कॉफ़ी पीता है, थोड़ा वॉक करता है। 1 घंटे बाद जब उसका दिमाग शांत होता है तो वो क्लाइंट को एक पोलाइट बट फर्म ईमेल लिखता है। उसमें वो बताता है कि इन चेंजेस को करने में कितना एक्स्ट्रा टाइम और बजट लगेगा। क्लाइंट उसके प्रोफेशनलिज्म को अप्रिशिएट करता है और एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए मान जाता है। रोहित को रियलाइज होता है कि उस 1 घंटे का पेशेंस ने उसे एक पोटेंशियल डिजास्टर से बचा लिया। पेशेंस इज द गैप बिटवीन अ बैड रिएक्शन एंड अ वाइज रिस्पॉन्स। चैप्टर 6 द गिफ्ट ऑफ इंटीमेसी एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, मतलब गहरे रिश्ते। रायान कहती हैं इम्पेशेंस रिलेशनशिप के लिए जहर है। हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर, दोस्त और फैमिली मेंबर्स हमारे हिसाब से सोचें और बिहेव करें, और जब वो ऐसा नहीं करते तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम उनकी बातें सुनने की बजाय उन्हें इंटरप्ट करते हैं, उन्हें जज करते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। पेशेंस ऑन द अदर हैंड इज द फाउंडेशन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। ये हमें एम्पैथी सिखाती है, दूसरों को पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना। ये हमें स्पेस देना सिखाती है। इट अलाउ अस टू लव पीपल फॉर हु दे आर, नॉट हु वी वांट देम टू बी। रोहित अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ डिनर पर है। प्रिया अपने ऑफिस की प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही है। रोहित, जो एक फिक्सर है, इम्पेशेंटली उसकी बात काट कर कहता है तुम्हें ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था, सिंपल। प्रिया चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हर्ट साफ दिखता है। वो कहती है रोहित, मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट यू टू लिसन। रोहित को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे रियलाइज होता है कि वो प्रिया की बात सुन ही नहीं रहा था। वो बस जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करके
टॉपिक चेंज करना चाहता था। ही वॉज बीइंग इम्पेशेंट विद हर इमोशंस। वो प्रिया से माफ़ी मांगता है और कहता है, यू आर राइट, टेल मी मोर, आई एम लिसनिंग। उस दिन वो सच में सुनता है, बिना जज किए, बिना सॉल्यूशन दिए। उनका कनेक्शन उस दिन और गहरा हो जाता है। रोहित सीखता है कि रिलेशनशिप में पेशेंस का मतलब है बीइंग प्रेजेंट। चैप्टर 7 एंड 8, डेवलपिंग पेशेंस। पेशेंस को कैसे अपनाएं। रेहान कहती हैं, पेशेंस कोई इनबॉर्न ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए वो कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताती हैं। पहला, बिकम अवेयर। सबसे पहले अपनी इम्पेशेंस के ट्रिगर को पहचानो। कब, कहाँ और किनके साथ आप सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट होते हो। दूसरा, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये टेक्निक्स आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है। तीसरा, रीफ्रेम द सिचुएशन। जब फ्रस्ट्रेशन हो तो पर्सपेक्टिव बदलो। पूछो, क्या ये 5 साल बाद भी मैटर करेगा। चौथा, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जब हम आभारी होते हैं तो इम्पेशेंट होना मुश्किल हो जाता है। पांचवा, अंडरवेल्म योरसेल्फ। एक साथ 10 काम करने की कोशिश मत करो, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। रोहित डिसाइड करता है कि वो पेशेंस को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। वो एक पेशेंस जर्नल बनाता है। हर रात को लिखता है कि आज दिन में कब कब उसे इम्पेशेंस हुई। धीरे धीरे उसे अपने पैटर्न्स दिखने लगते हैं। उसे पता चलता है कि वो सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट होता है, जब उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। वो एक सिंपल चेंज करता है, वो 15 मिनट जल्दी उठना शुरू कर देता है। इस छोटे से चेंज से उसकी सुबह काम हो जाती है। वो आराम से चाय पीता है, न्यूज़ पढ़ता है। इससे उसका पूरा दिन बेहतर जाता है। He learns that developing patience is about making small, consistent changes, not a one-day revolution. Conclusion: The power of the pause. अंत में एमजे रायन कहती हैं, पेशेंस का असली मतलब है पॉज की पावर को समझना। लाइफ हमें हर पल रिएक्ट करने के लिए पुश करती है। पेशेंस हमें उस पुश के आगे झुकने से रोकती है। ये हमें रिस्पॉन्स करने की आज़ादी देती है। इम्पेशेंस कहती है फास्टर नाउ। पेशेंस पूछती है, व्हाई इज इट रियली इम्पोर्टेंट। इम्पेशेंस हमें लाइफ का स्लेव बनाती है, पेशेंस हमें लाइफ का मास्टर बनाती है। 1 साल बाद रोहित की लाइफ बहुत बदल गई है। वो अभी भी उसी स्टार्टअप में काम करता है, उसी मुंबई में रहता है, लेकिन अब वो अंदर से काम है। उसने अपना ऐप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, जिससे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसके रिलेशनशिप्स बेहतर हो गए हैं। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, तेरे में इतना चेंज कैसे आया, व्हाट्स योर सीक्रेट। रोहित मुस्कुराकर कहता है, नो सीक्रेट, आई जस्ट लर्न टू वेट। रोहित समझ चुका है कि पेशेंस का मतलब धीमा नहीं होना है। पेशेंस का मतलब है सही टाइम पर सही स्पीड से सही दिशा में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ पेशेंस हमें सिखाती है कि लाइफ की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि हम कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, बल्कि इस बात से कि हम कितनी शांति से चल रहे हैं। उम्मीद है रोहित की जर्नी ने आपको पॉज लेने के लिए इंस्पायर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और डिस्कवर विद निखिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब में एक नई जर्नी के साथ। धन्यवाद।